जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महान्यवादी और माध्यवस्थता में क्या अंतर होता है। महान्यवादी को इंग्लिश में बोला जाता है एडिटर जनरल ऑफ इंडिया और माध्यवस्थता को बोला जाता है एडवोकेट जनरल। इन दोनों का कार्यकाल क्या होता है, इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की इस वीडियो में तो सिर्फ महान्यवादी के बारे में। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माध्यवस्थता। पॉइंट को समझिएगा। देखिए, जो महान्यवादी है यह आपको सेंट्रल में देखने को मिलेंगे और ये जो माध्यवस्थता है यानी कि जो एडवोकेट जनरल है यह आपको प्रत्येक स्टेट में देखने को मिलते हैं। यानी कि देखिए, ये जो महान्यवादी है यानी कि महान्यवादी वर्तमान में एक ही है, लेकिन एडवोकेट जनरल है आपको प्रत्येक राज्यों में देखने को मिलते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे और इनका जो है देख रेख क्या होता है। तो समझिएगा, सबसे पहले समझेंगे महान्यवादी। जो महान्यवादी होते हैं यह भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। विधि अधिकारी का मतलब कि कानूनी जो ज्ञान है वो क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री को सौंपते हैं यानी कि बताते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई हाई कोर्ट में केस है, जो मैं वहाँ पर केस जाकर लड़ रहा हूँ, तो उस समय क्या होता है कि डायरेक्ट हम कानून के पास तो जाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि एक वकील पकड़ लेते हैं। जैसे आप लोग निर्भया कांड में देखे होंगे कि उन लोग के पास क्या है, उनके घर वालों के पास तो उतना कानून के बारे में जानकारी थी नहीं, तो वो क्या किया कि एक जो है वहाँ से वकील पकड़ लिए। तो वकील क्या करते हैं, उन लोग के पास कानून के जो ज्ञाता होते हैं वो क्या करते हैं कि जितना केस होता है सब वही देखते हैं, और जिस व्यक्ति के पास केस होता है वो क्या होता है सिर्फ उनके साइड में खड़े रहते हैं। यानी कि क्या होता है, जो केस लड़ने का कार्य होता है वह सब वकील करते हैं। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री के पास तो इतना विधि का ज्ञाता है नहीं, यानी कि प्रधानमंत्री जो है इतना तो कानून के बारे में उनके पास जानकारी है नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक महान्यवादी जो होता है वो भारत सरकार को दिया जाता है। यह क्या होते हैं, जो महान्यवादी होते हैं यह कानून के ज्ञाता होते हैं। यानी कि इनको एक बात करें आपको तो यह कानून के एक सर्वोच्च जो है जानकारी वाले एक व्यक्ति होते हैं। यानी कि सबसे अधिक कानूनी जानकारी जो है महान्यवादी के पास होता है। अब महान्यवादी के पास में होता है तो सुप्रीम कोर्ट के ये क्यों नहीं जज बन जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए, यह बता दिए कि भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। जो महान्यवादी होते हैं इनका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में बात की गई है। पॉइंट को समझिएगा, एग्जाम दृष्टि से मैं भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ। महान्यवादी जो है इनका जो है उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और जो महान्यवादी की जो है नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यवादी की जो नियुक्ति है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद नंबर 76(1) में जो है अनुच्छेद 76(1) में महान्यवादी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसके सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर जो नियुक्ति है वह करते हैं राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति, तो महान्यवादी की नियुक्ति। देखिए, एग्जाम दृष्टि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, महान्यवादी की जो है किस अनुच्छेद में बात की गई, तो अनुच्छेद 76 में। लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं किस अनुच्छेद में करते हैं, तो अनुच्छेद 76(1) के तहत जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। आया समझ में। अगला नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसमें एक पॉइंट और समझिएगा। जो महान्यवादी होते हैं यह नहीं तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही ये किसी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। लेकिन दोनों का सदस्य न होते हुए भी यह किसी भी सदन में जाकर समितियों में शामिल हो सकते हैं और भाषण कर सकते हैं। पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो महान्यवादी है नहीं तो संसद का सदस्य हो सकते हैं और नहीं तो मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकते हैं। यानी कि यह नहीं तो संसद का सदस्य होते हैं और नहीं मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं। लेकिन बात करते हैं यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकते हैं। यह किसी भी सदन या समिति में जाकर भाषण कर सकते हैं। जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, उसमें क्या है जाकर अपना भाषण कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, अनुच्छेद 88 इम्पोर्टेंट है और यह यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। यह इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसे। अनुच्छेद 88 यह कहता है कि जो महान्यवादी हैं यह नहीं तो संसद के सदस्य होते हैं और नहीं किसी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन यह किसी भी सदन में भाषण कर सकते हैं
लेकिन अनुच्छेद 88 में अब यह कह दिया गया है भाषण तो कर सकते हैं लेकिन यह किसी भी सदन में अपना मत नहीं कर सकते हैं, यानी कि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? तो महान्यवादी की बात कर रहे हैं। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 88 कहता है। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। अगला पॉइंट समझते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है। यानी बताए हैं, अभी स्टार्ट वीडियो में बताए हैं आपको कि जो महान्यवादी है इनकी योग्यता क्या होती है, जिन्हें सर्वोच्च कानून के ज्ञाता बोला जाता है, यानी कि इनके पास कानून की जो जानकारी है सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, महान्यवादी की जो योग्यता है, इनकी जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता के बराबर होती है। यानी कि जितना सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है उतना ही जो योग्यता है महान्यवादी बनने की योग्यता होती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की योग्यता क्या होती है? पॉइंट तो बन सकता है, आखिर जो इनकी योग्यता है तभी तो इनकी योग्यता के बराबर है। तो जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी वकील जो है या तो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो, या तो उस हाई कोर्ट में यानी किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। पॉइंट को समझिएगा, या तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में कार्य किए हो, 5 साल तक जज के रूप में कार्य किए हैं, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किए। लेकिन यहाँ भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कोई मान लीजिए कि वह जज के रूप में भी नहीं है और वकालत भी नहीं करते हैं। लेकिन एक पॉइंट और भी है, इनको डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन सकते हैं। लेकिन यह क्या होता है कि राष्ट्रपति के नज़र में इन्हें कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट को समझिएगा, यदि मान लीजिए वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में भी कार्य नहीं किए हैं और ना ही 10 साल तक के कहीं वकालत किए हैं, फिर भी इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब बनाएंगे तो उनके नज़र में कानून की ज्ञाता होना चाहिए। पॉइंट को समझ लीजिएगा। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, यानी कि जो महान्यवादी का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है। तो इनका जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होता है। अब पॉइंट को समझिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर निर्भर करता है। अब पॉइंट यहाँ से यह बनता है कि प्रसाद प्रयंत्र क्या होता है। प्रसाद प्रयंत्र का मतलब कि राष्ट्रपति के अधीन, यानी कि जब चाहे राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। पॉइंट को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जो है नियुक्ति कर दिया, आज उनकी नियुक्ति कर दिए तो कल उनके पद से हटा भी सकते हैं। यानी कि देखिए, राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटाते हैं, क्योंकि जो महान्यवादी है वो मंत्रिमंडल के नज़र में कार्य सही नहीं करते हैं तो वह राष्ट्रपति के पास एक पत्र भेजते हैं जिससे राष्ट्रपति क्या करते हैं, हटा देंगे। डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं। ये भी पॉइंट को आप लोग समझिएगा। देखिए, आपको बता दिया इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर निर्भर करता है। आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि प्रसाद प्रयंत्र क्या होता है। प्रसाद प्रयंत्र यह होता है कि वह राष्ट्रपति के नज़र में कभी भी हटा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के नज़र में वह सही नहीं है तो उनको हटा दिया जाएगा। अगला बात करते हैं, भारत के पहले महान्यवादी कौन है। तो भारत के पहले महान्यवादी है MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़, पॉइंट को समझिएगा, एग्जाम दृष्टि इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले महान्यवादी कौन है। तो MC सीतलवाड़ है, जो 1950 से 1963 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। अभी आपको बताएं इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यानी कि 13 वर्ष तक यह जो है इनका कार्यकाल रहा है और यह सबसे लंबे इनका कार्यकाल भी है। प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे यानी कि भारत में सर्वाधिक जो है महान्यवादी का कार्यकाल है कौन संभाले हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा MC सीतलवाड़। अगला बात करते हैं कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में KK वेणुगोपाल है, जो 15वें नंबर के हैं। इनका जो कार्यकाल है 30 जून 2017 से अब तक है, यानी कि किस नंबर के हैं। तो 15वें नंबर के। यह पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि KK वेणुगोपाल सभी जानते हैं कि भारत के वर्तमान जो है महान्यवादी हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि KK वेणुगोपाल यह भारत के किस नंबर के महान्यवादी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 15वें नंबर के महान्यवादी हैं।
तो फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था महान्यायवादी से यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। वैसे ही बिल्कुल क्या है, महाधिवक्ता है, इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल करते हैं। यानी कि जो महाधिवक्ता है इनकी नियुक्ति देख राज्यपाल करता है। जैसे यहाँ पर बताया हूँ कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यह जो है महाधिवक्ता जो हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी एक सलाहकार के रूप में होता है। तो बिल्कुल ये भी सेम है। फिर हम इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।